हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में शाओवूडी नानशियांग को लेकर फेरी फाउंटेन के पास जाता है। नानशियांग उसे पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो शाओवूडी उससे कहता है कि मैं समझ गया हूँ, जब भी तुम मुझे बुलाती हो तो मैं तुम्हारे पास कैसे पहुँच जाता हूँ और इन सब के पीछे का मकसद क्या है। नानशियांग पूछती भी है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो शाओवूडी कहता है कि जब तुमने पहली बार मुझे बुलाया था तुम काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में थी, और सेकंड टाइम तुमने जब मुझे बुलाया जब तुम डेंजर में थी, और जब तुमने थर्ड टाइम मुझे बुलाया तो तुम चाहती थी कि कोई तुमसे प्यार से रहे तुम्हारे साथ और तुमसे बात करे। इसका मतलब है कि तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहती हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने कौन सी विश मांगी थी जो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन नानशियांग ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। नानशियांग जाने लगती है लेकिन शाओवूडी उसे पकड़ लेता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नानशियांग लास्ट में बता ही देती है कि उसने ये विश मांगी थी कि उसे उसका ट्रू लव मिल जाए। नानशियांग की विश सुनकर तो शाओवूडी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि इतनी सिली सी विश कौन मांगता है। नानशियांग कहती है मैंने तो ऐसे नॉर्मली विश मांगी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। शाओवूडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ पर फंस गया हूँ और मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे कब तक यहाँ पर रहना होगा और मैं कभी अपने घर वापस जा भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये सब कहते हुए शाओवूडी काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था। वो उस पेपर को खोलकर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि ये तो नानशियांग ने रखा था। इसमें लिखा होता है कि 21st सेंचुरी में कैसे सरवाइव करना है, यहाँ के क्या रूल्स है, जैसे कि रेड लाइट होने पर रोड क्रॉस नहीं करनी है और किसी का भी सामान बिना उसकी इजाजत के नहीं उठाना है। ये सब देखकर उसे थोड़ी बहुत खुशी तो होती है, लेकिन उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम नानशियांग को देखते हैं। वो भी काफी ज्यादा दुखी होती है और वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई ड्रिंक कर रही होती है। बाहर बारिश हो रही होती है और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं होता। वो सोचती है कि वो हेल्प के लिए किसी को बुला ले, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसने हेल्प के लिए बुलाया तो शाओवूडी ये फिर से आ जाएगा और वो उस पर गुस्सा करेगा। इसलिए वो बारिश में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने से शाओवूडी आ रहा है। नानशियांग डर जाती है और कहती है कि मैंने तो अब की बार तुम्हें बुलाया भी नहीं, फिर तुम क्यों आ गए। शाओवूडी उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव चाहिए ना, तो मैं वो तुम्हें दूंगा। नानशियांग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेरी मॉम को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है और ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरी अभी नई जॉब लगी है और तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है और साथ ही तुम्हारे पास 21st सेंचुरी की आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, तो फिर हम अपने बच्चों का नाम कैसे रख पाएंगे। शाओवूडी स्माइल करता कहता है कि तुम्हारे साथ बच्चे कर कौन रहा है, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। नानशियांग कहते तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो शाओवूडी कहता है कि तुमने मुझे बुलाया और ये मेरा टास्क है और जब तक ये टास्क मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता। फिर जैसे वो घर जाते हैं वहाँ पर उसकी मोम होती है। नानशियांग अपनी मोम को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मोम शाओवूडी को नानशियांग के साथ देखकर सरप्राइज हो जाती है। नानशियांग शाओवूडी को उसकी मोम से नहीं मिलवाती और कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का भाई है जो कि फॉरेन से आया है, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था इसलिए मैंने इसे ये वाला घर दे दिया। नानशियांग की मोम शाओवूडी को खाने पर बुलाते हैं। नानशियांग को पता था कि उसकी मोम खाना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए वो शाओवूडी को पहले वॉर्न कर देती है, लेकिन शाओवूडी उसकी मोम का बनाया हुआ खाना बिल्कुल आराम से खा रहा था, जैसे उसे वो खाना अच्छा लग रहा हो। नानशियांग की मोम शाओवूडी से पूछती है कि काम क्या करते हो। शाओवूडी एक बार के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कहे। फिर वो कहता है कि मैं लोगों को उनके ट्रू लव से मिलवाता हूँ। तो उसकी मोम कहती है तो अच्छा तुम डेटिंग कंसल्टेंट हो, तो वो कहता है हाँ। रात को जब नानशियांग काम कर रही होती है तो उसकी मोम उसके पास आकर कहती है कि ये लड़का तो काफी अच्छा है और दिखने में काफी हैंडसम भी है, मैं तो कहती हूँ तुम इसे ही डेट कर लो। पर नानशियांग कहती है कि मोम मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। नेक्स्ट सीन में नानशियांग शाओवूडी से मिलते हैं। शाओवूडी उससे कहता है कि कल तुम तैयार
रहना, कल हम लोगों से मिलने जाएंगे। नानशेंग उससे कहती है कि पहले मेरे पीछे लड़के पड़े हुए हैं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कल मेरे साथ कॉलेज में चलना। नेक्स्ट डे वो शाओ वूडी को अपने साथ लेकर कॉलेज जाती है। वो देखते हैं कि नानशेंग अपने सारे दोस्तों को खाना बांट रही है। नानशेंग की फ्रेंड सारा शाओ वूडी को देखती है और उसके पास जाकर बातें करने लगती है। यहाँ पर शाओ वूडी को पता चलता है कि नानशेंग का एक बॉयफ्रेंड था जो कि उसको चीट कर भाग गया। तब से नानशेंग ने कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। सारा को ये लग रहा था कि शाओ वूडी और नानशेंग रिलेशनशिप में है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी। जाते हुए नानशेंग शाओ वूडी से कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने सोशलिज्म किया, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि उन सब में सबसे हैंडसम तो तुम ही हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओ वूडी उसकी बातों को सुनकर स्माइल करने लगता है। उसके बाद नानशेंग अपने ऑफिस में जाती है। वो अपने डेस्क को सही कर रही होती है कि तभी वालू जीचैंग आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। नानशेंग के कलीग लू जीचैंग को बताते हैं कि यही उसकी नई असिस्टेंट है। ये सुनकर लू जीचैंग जल्दी से अपनी कंपनी की सीईओ के पास जाता है और उससे कहता है मुझे किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सारा काम तो तुम ही देखती हो। लेकिन वो कहती है कि मैं शादी करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान और नहीं रख सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल असिस्टेंट रख दी है। फिर लू जीचैंग नैन्सी से मिलने जाता है। नैन्सी उससे काफी फ्रैंकली बात कर रही होती है, जैसे कि वो उसका दोस्त हो। नानशेंग को ऐसा करने को शाओ वूडी ने कहा था ताकि वो लोगों से जल्दी दोस्ती कर सके। नानशेंग की इस हरकत को देखकर उसका सारा स्टाफ हैरान होता है। ऑफिस स्टाफ को तो ये लगता है कि जैसे अब तो लू जीचैंग उसे कंपनी से निकाल ही देगा, लेकिन वो मुस्कुराकर उससे कहता है कि तुम अपना काम अच्छे से और ध्यान से करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नानशेंग अपने घर जा ही रही होती है कि पीछे से शाओ वूडी आता है और उसे पकड़ कर ले जाता है और उससे पूछता है कि आज तुमने क्या क्या किया। नानशेंग उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि आज तुम्हारी वजह से ऑफिस में मैं बॉस से मरने ही वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सुबह नानशेंग ऑफिस जा रही होती है, पर ऑफिस जाने से पहले वो शाओ वूडी के पास जाती है, पर शाओ वूडी वहाँ नहीं होता। उसका फोन वहाँ रखा होता है। वो उसके फोन को वो उसे उठाने वाली होती है कि तभी अचानक से शाओ वूडी आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी मेरा फोन टच कर बिना मेरी परमिशन के। नानशेंग उससे सॉरी बोलती है। नानशेंग जब अपने ऑफिस जाती है तो उसका सारा स्टाफ उससे खुश था क्योंकि जिस तरह से कल उसने अपने बॉस से बात की थी वैसा कोई भी नहीं कर सकता। नानशेंग काम कर ही रही होती है कि तभी उसकी एक कलीग उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम्हारा नेबर तुमसे मिलने आया जो कि काफी ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर नानशेंग उससे मिलने जाती है। फिर शाओ वूडी उसे मॉल में लेकर जाता है। नानशेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, तो शाओ वूडी उसे बताता है कि हम तुम्हारा गेटअप पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। ये सुनकर नानशेंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शाओ वूडी उसे पकड़ लेता है और स्टाफ के साथ उसे अंदर भेज देता है। नानशेंग ड्रेस चेंज करके देख रही होती है, लेकिन उसे शर्म आ रही होती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलती। शाओ वूडी उसके पास जाकर कहता है कि जल्दी बाहर निकल कर आओ, मुझे तुम्हें देखना है कि तुम कैसी लग रही हो। नानशेंग जैसे मिरर के पास जाती है उसे काफी अजीब लग रहा होता है। शाओ वूडी उसे समझाता है कि तुम अच्छी लग रही हो और घबराओ मत। फिर वो कहता है कि हमें तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज करना होगा। नानशेंग का पूरा लुक ही चेंज हो गया था, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।